हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे एक बार एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं आप सबके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लूँगा और ये भी बता दें कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस समय आप सब कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी से पूर्णतः एकदम आप घर में रह रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। और एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार की तरफ से मैं सबसे पहले एसपी शुक्ला सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि अपने चैनल पे हमें मौका दिए। तो आज हम लोग जो इस क्लास की शुरुआत करेंगे, हम मैथमेटिक्स को लेकर के आपको बिल्कुल आपकी जितनी भी चिंता है सभी को दूर कर देंगे। आप घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और मेरे इस पूरे वीडियो को देखिएगा। उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चीजें आपको अच्छी लगी हैं या नहीं लगी हैं। तो सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। और आप सब आज के लिए हम इस वीडियो में बेहद खास टॉपिक लेके आए हैं, और जो कि मैं बता दूं, आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, चाहे प्यारे स्टूडेंट आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप टेट की प्रिपरेशन करते हो, यूपी टेट, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन करते हो, ऑल वनडे एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हो, सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आज के जो मैं टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं, आपके लिए एक बेहद आसान सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा, बस आप वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा। लेकिन मैं टॉपिक से शुरुआत करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के दिल और दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि सर मैथमेटिक्स क्या होती है, व्हाट इज मैथ्स, मैथ्स क्या होता है, व्हाट इज मैथ्स, मैथ्स क्या होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम जान लेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिक्स को पूरा आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। और एकदम बता दूं, 2-3 पॉइंट चीजों को पहले सीख लीजिए आप। मैथमेटिक्स क्या होती है, पहले अपने मन में सभी स्टूडेंट को मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, सभी स्टूडेंट अपने मन में सोच लेंगे कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, गणित क्या है। ठीक है, और अपने मन से आंसर में ले लीजिएगा। 1 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं, बिल्कुल आप सोच सकते हो। उसके बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैथमेटिक्स यही होता है, मेरा मत बताइएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको नहीं बताना है, आप अपना पहले जो सोचे रहिएगा उसी चीज को आपको बताना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या होता है। बहुत ढेर मन में भाई, किसी चीज को पढ़ने के पहले हम ये तो जान लें कि उस चीज होती क्या है। जैसे किसी के घर जाना है, किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना है, पहले उस सब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, तब तो आप चीजों के एनालिसिस करोगे, तब तो आप चीजों को सीख सकते हो। कि जब तक उसके बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक आपको मैं कितना भी ट्रिक सिखा दूं, कितना भी बेस सिखा दूंगा, कुछ होने वाला नहीं है। और ट्रिक से तो मैथमेटिक्स में बिल्कुल काम चलने वाला नहीं रहता है। जब तक आपको बेसिक पॉइंट नहीं आएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगा प्यारे स्टूडेंट, आपको ट्रिक से काम नहीं चलेगा। इतना मैं आपसे बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप बेसिक चीजों को सीखिए। जैसे ही बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा, आपको ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप स्वयं में एक ट्रिक बना सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको कोई किसी की ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप निश्चित रूप से ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक कहीं से आता नहीं है, ट्रिक कहीं से पैदा नहीं होता है, ट्रिक वही बेसिक से निकल के आता है, जो कि हम आप बेसिक नहीं जानते हैं, ट्रिक पर ज्यादा विश्वास करते हैं। मैथमेटिक्स का अगर मैं बात करूं कि नंबर सिस्टम एक पार्ट है, नंबर सिस्टम पार्ट में मैं आपको 15 से 20 दिन की पूरी क्लास पढ़ाऊंगा। उसमें मैं कितना ट्रिक आपको बताऊंगा, सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी। कितना आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा, कितना आप ट्रिक सीखेंगे।
एक टाइप में मैं 5-5, 7-7 पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। कितना आप ट्रिक सीखोगे, कितना ट्रिक सीखोगे भाई? ट्रिक से काम चलने वाला नहीं है, ये आप जान लीजिएगा। जब तक आप मैथमेटिक्स में बेसिक चीज नहीं क्लियर करते हो, आपका ट्रिक से काम चलने वाला नहीं है। और जो आपको ट्रिक पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट ट्रिक से करते हैं, ट्रिक आपका कुछ ही दिन के लिए रहता है, फिर आप पूरी तरह से वो ट्रिक आपका गायब हो जाता है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं एक बार आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जन्मजात हो जाएगा, अगले आने वाले भी आप अपने बच्चे को भी पढ़ा सकते हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है। ट्रिक पे कभी भरोसा मत करिएगा, बाकी आप स्वयं जानते हो। आइए हम बताते हैं कि मैथमेटिक्स क्या होती है। तब तक आप लोग सोच भी लिए होंगे कि मैथ का डेफिनेशन क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी ध्यान से समझे, जो मैथमेटिक्स होता है बहुत बेसिक पॉइंट है। मैथ्स उसे कहा जाता है, किसी भी, नोट करके लिख लेंगे, किसी भी संख्या के साथ या किसी भी अंक के साथ यदि हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीपल करें और डिवीजन करें, किसी भी संख्या के साथ, किसी भी अंक के साथ जोड़, घटाना, गुणा और भाग, प्यारे स्टूडेंट आपका क्या कहलाता है? मैथमेटिक्स कहलाता है, गणित कहलाता है। इन्हीं चार चीजों को आप पूरी तरह इस्तेमाल करते हो, यही आपका क्या कहलाता है? मैथ्स कहलाता है, गणित कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या आप इन चार चीजों को छोड़कर और किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हो? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, मैं केवल और केवल यही 4 पार्ट जो हैं यूज करते हैं, या तो जोड़, या तो घटाना, या फिर गुणा, या फिर भाग। दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। क्लियर है? चीजें क्लियर होंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये आपका पहला बेसिक फंडामेंटल मैंने आज क्लियर किया कि मैथमेटिक्स क्या होती, व्हाट इज मैथ्स, गणित क्या होती है। तो आपने गणित में इस चीज को सीखा। उसके बाद प्यारे स्टूडेंट, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको मैं सीधे टॉपिक पे लेके आता हूं। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो टॉपिक आपका बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है। टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जो टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट, आपका टॉपिक है संख्या पद्धति। आज मैं लेके आया हूं बहुत बेहद और बहुत ही आसान टॉपिक, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। नंबर सिस्टम आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इंग्लिश में होता है, हिंदी में संख्या पद्धति होता है। आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की प्रिपरेशन करते हो, वहां पे आपके सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज मैं इस टॉपिक में आपको पहला पार्ट ले रहा हूं। इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा। यूनिट प्लेस्ड, यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट। सभी बच्चे हेडिंग बना लेंगे। यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक, हिंदी में कहा जाता है इकाई का अंक, इकाई का अंक। इन्हीं को शॉर्टकट में हम बोलते हैं यूपीडी, इन्हीं को शॉर्ट में बोला जाता है यूपीडी। नंबर सिस्टम का हम पार्ट 1 स्टार्ट कर दिए हैं। यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई के अंक में प्यारे स्टूडेंट आराम से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, और ऐसे नहीं कि आप बेड पे बैठे रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहनों, प्यारी बहनें, आप सब जब भी इस वीडियो को देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी, तभी आपको चीजें समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है, ये हमारा वादा है कि यूपीडी का इस वीडियो से आपका किसी भी एग्जाम का, चाहे आप सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन करिए, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसआई का एग्जाम देंगे, यूपीएसआई, चाहे किसी भी अदर वनडे एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मेरा आपसे वादा है कि यहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर चला जाएगा तो फिर आप मेरे वीडियो को, अब इसके बाद आप जानते ही हो, मुझे कहना नहीं है। ठीक है, हाँ, बाहर नहीं जाएगा।
ये वादा है तो है, 100% गारंटी। लेकिन वीडियो को पूरा देखोगे तब, 2 वीडियो 3 वीडियो आएंगे यूपीडी के, 7 पार्ट पढ़ाऊंगा, पार्ट 7, 7 प्रकार से यूपीडी निकालना आपको सिखाऊंगा पूरे सीजीएल मेंस तक की एग्जाम को। क्लियर है? चले, यूनिट प्लेस डिजिट में ध्यान देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्यारे स्टूडेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, नॉन सिग्निफिकेंस डिजिट, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट जिसे हिंदी में कहा जाता है असार्थक अंक, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंस डिजिट, सार्थक अंक। ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट असार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट असार्थक अंक। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको आपको सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है इंग्लिश में, नॉन सिग्निफिकेंट इनको कहा जाता है सार्थक अंक, असार्थक अंक। प्यारे स्टूडेंट, आपके मैथमेटिक्स की शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल पेशेंस से इस पूरे वीडियो को देखना है आपको। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यदि किसी भी अंक को और किसी भी संख्या को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसी संख्याओं को ही क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति कहा जाता है। यदि मैं आपसे बात करूं, मैं लिख दूं 3 5 8 4, तो क्या ये सभी अंक एक क्रम से हैं? आप कह सकते हो नहीं सर, ये सभी अंक एक क्रम से नहीं हैं, तो ऐसे संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, तो ये अंक संख्या पद्धति में नहीं। किसी भी अंक को एक हम क्रमबद्ध तरीके से यदि लिखें तो वही हमारा क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? अब देखिए, हम यूनिट प्लेस की शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे, जैसे ही आपने अंक को लिखा सिग्निफिकेंस, अब ध्यान देंगे इस अंक से मिलकर सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत बेसिक 0 to हीरो लेवल आपकी क्लास रहेगी, 0 to हीरो लेवल, बेसिक से बहुत क्लियर कर रहा हूं बेसिक से। इस डिजिट से जितने भी आपके डिजिट हैं, अगर इनको हम एक साथ ले लें 2324। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ओवरऑल पूरी एक संख्या हो गए, जैसे हम लोग नंबर बोलते हैं, संख्या है। आप ध्यान देंगे संख्या, और ये आपके डिजिट हो गए। डिजिट को इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है अंक। प्यारे स्टूडेंट, ये आपके डिजिट हो गए, ये आपके नंबर्स हो गए। बहुत सुकून से समझना है। यदि किसी भी डिजिट को, अब देखिए 2324 पूरी एक संख्या हो गई, एक एक डिजिट से मिलकर के आपको हमने संख्या का निर्माण करा दिया। किसका करा दिया? संख्या का निर्माण करा दिया। जैसे ही प्यारे स्टूडेंट संख्या का निर्माण हो गया, अब आप जानते हो यहां से निकलता है कि किसी भी संख्या का, नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट, नोट करके लिख लेंगे, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, देखिए क्लियर एकदम, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही आपका इकाई अंक कहलाता है। तो यहां से इनकी यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट 2324 में यूपीडी क्या है? तो स्टूडेंट आप कह सकते हो 4 इज राइट आंसर। बस क्लियर, ठीक है, यही होता है। किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होगा वही आपका यूपीडी कहलाएगा। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं? क्लियर है ना? ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? सही चल रहा है? चलो सभी स्टूडेंट ध्यान दें। अब इस पे आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग आराम से बस यूं ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप नोट करके बस लिखते चले जाइएगा और चीजों को आप समझते चले जाइएगा।
और कंपेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे कहूंगा कि कंपेयर जरूर करिएगा। बहुत यूट्यूब चैनल पे आप लोग पढ़े होंगे, आप मेरे मैथमेटिक्स को भी दूसरे से कंपेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दें। मैं पहला पार्ट लेके आ रहा हूं। जैसे मैं आपसे बात करूं, पहला आपका क्वेश्चन है 9345। 9345 में प्यारे स्टूडेंट आपको यूपीडी फाइंड करनी है। यूपीडी तो आप कह सकते हो 5 इज राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। ब्लू से तो दिख रहा होगा ना। 4345 में प्यारे स्टूडेंट यूपीडी क्या होगा? 5। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बहुत आराम से समझेंगे। थोड़े से मैं क्वेश्चन को लेवल को अब धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं 37 इंटू 29 इंटू 822 इंटू 533 में यूपीडी क्या होगी? सभी स्टूडेंट ध्यान दें, में यूपीडी क्या होगी? यूनिट प्लेस डिजिट। यूपीडी की जो हिंदी होती है यूनिट प्लेस डिजिट। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। हम आपको पार्ट 1 अभी पढ़ा रहे हैं। पार्ट 1 हेडिंग बना लेंगे आप लोग अगर बनाना चाहते होंगे। पार्ट 1 यूनिट प्लेस का पार्ट 1। यूनिट प्लेस को मैं 5 पार्ट से 7 पार्ट पढ़ाऊंगा आपको। ये पार्ट 1 चल रहा है। ठीक है, चीजों को आराम से समझिएगा। मैं आपको 10-10 एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा। जब तक नहीं चीजें समझ में आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा चैनल पे पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि मैं सभी अपने प्यारे स्टूडेंट को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ये नहीं कि बस फर्जी में आए, सर पढ़ा के चले गए, काम पूरा कर दिए, कोटा पूरा हो गया, उनका काम खत्म। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करूंगा। चाहे मेरे वीडियो 2 जाए या 3 हो जाए, लेकिन आपको एक एक फंडामेंटल क्लियर करूंगा। सभी स्टूडेंट इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी तरीके से आपको ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। न कोई ट्रिक, कुछ भी नहीं। पूरी मैथमेटिक्स आपको आसान तरीके से सिखा देंगे, ये हमारा वादा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में यूपीडी क्या होगी? मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए जब भी आपका गुणनखंड की कंडीशन में होगा तो आपसे यूनिट प्लेस डिजिट की बात कर रहा है, तो यूनिट प्लेस डिजिट में आप काम क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना है, इकाई का इकाई अंक में गुणा करोगे। देखिए 9 सत्ते 63, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18। सभी स्टूडेंट सुकून से कर लेंगे। यूपीडी कितना आ गया? 8 आ गया। 8, ठीक है, 8। यूपीडी आपका कितना आ गया? 8 आ गया। फिर से पुनः ध्यान देंगे, कभी भी अगर आपसे गुणनखंड की प्रक्रिया देगी, गुणनफल का आपका क्वेश्चन होगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए 7 9 63 आपका 3 आ गया। यूपीडी से लेना देना है, यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई अंक से लेना देना है और किसी से भी लेना देना नहीं है। तो 6 और उसके बाद 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18। यूपीडी प्यारे स्टूडेंट क्या हो गए? 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्लीन दिख रहा है ना? यूपीडी फाइंड करना है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यूपीडी फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है? चीजें समझ में आ रही होंगी। यूपीडी फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना है। कभी भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हमेशा आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे यूपीडी की बात करे तो सबसे पहले आप कंडीशन देखिए। यहां पे आपका मल्टीपल का साइन है। अभी मैं आपको योगफल पे भी बताऊंगा, मैं आपको घटाने पे भी बताऊंगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, ये देखिए, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। देखिए 3 सत्ते 21, 1, 1 दूना 2, 2 तिहाई 6। प्यारे स्टूडेंट यूपीडी क्या हो गया? अच्छा, इससे सरल और कुछ हो सकता है गणित में? ये आपको बता दे रहा हूं, सीजीएल में भी पूछा गया है, आपके यूपी टेट में भी पूछा गया है, सी टेट में भी पूछा गया है। सी टेट में बहुत ज्यादा पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा जाता है,
लेखपाल में भी पूछा जाता है, हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। अभी मैं और आपको एग्जाम्पल करा रहा हूं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, आराम से क्वेश्चन को करिए, सुकून से चीजों को समझिए। कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं आपको 2 क्वेश्चन करा के कोटा पूरा कर दूं, मेरे अंदर ऐसा नहीं होगा। और इस चैनल पे आपको एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पे ऐसा भी नहीं मिलेगा। जो भी चीजें मेरे द्वारा पढ़ाई जाएंगी एकदम डिटेल में आपको बताएंगे, डिटेल में, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा ट्रिक आप नहीं बना पाओगे, और इन्हीं क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा दोगे। ट्रिक पे अभी बताऊंगा, ये भी बता देना, ट्रिक पे भी बताता हूं, लेकिन पहले बेसिक क्लियर कर लो भैया मेरे प्यारे विद्यार्थी, बेसिक क्लियर कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं, सभी स्टूडेंट बताएंगे। 5 2 3 5 इंटू 6 2 9 4 8 2 7 3 5 2 7 3, ठीक है। यूपीडी आपको फाइंड करना है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, सभी प्यारे स्टूडेंट ध्यान दें, यूपीडी फाइंड करना है। यूपीडी फाइंड करने में आप ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन में नोट करके लिख लेंगे, नोट करके सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, नोट करके लिख लीजिएगा, बिल्कुल नोट करके आप लोग लिख लेंगे कि गुणनफल की संक्रिया में, नोट करके लिखें, गुणनफल की संक्रिया में किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 5 हो, क्या हो, 5 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो और दूसरी संख्या का इकाई अंक सम संख्या, दूसरी संख्या का इकाई अंक सम संख्या, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाएंगे तो सभी संख्याओं को डिटेल में बताएंगे प्यारे स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। हाँ, सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8, सम संख्या आ जाए तो आप ध्यान देंगे 5 और इंटू कर देंगे अगर 4 तो क्या आ जाएगा, 0। तो प्रश्न को आपको हल करने की आवश्यकता नहीं होगी, यूपीडी 0 हो जाएगी, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा 5 चौक 20 और किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी यूपीडी क्या आएगी स्टूडेंट, 0 आएगी। तो बहुत आराम से नोट करके लिख लीजिएगा एकदम सुकून से कि किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 5 हो और दूसरी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तो उसकी यूपीडी 0 होगी। कॉपी और पेन आपको चलाने की आवश्यकता नहीं है, न तो पेन उठाना है और न तो कॉपी, सीधे सीधे 0 लगा देना है। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, मैं यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन एक ले रहा हूं एग्जाम्पल में, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यूपीएसआई 2017 का ले रहा हूं। 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे 44 डैश 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 49, यूपीडी क्या होगी, ठीक है। 41 इंटू 42 इंटू 43 इंटू 44 डैश 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 49, फाइंड द यूपीडी, यूपीडी क्या होगी। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कॉपी और पेन आपको नहीं उठाना है, सीधे सीधे आप आंसर बताइए। देखिए यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो यहां 45 होगा और 5 चौक 20, यूपीडी प्यारे स्टूडेंट क्या हो गया, 0। आपको कुछ भी नहीं करना है। यह चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान देंगे, मैं आपको दूसरा और क्वेश्चन लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इतना मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको जब तक मैथमेटिक्स नहीं सिखाऊंगा मैं आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 इंटू डैश 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 79, फाइंड द यूपीडी, फाइंड द यूपीडी। कुछ नहीं है, सीधे सीधे कह सकते हो 0 सर, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आने चाहिए 0। देखिए आप मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 6 7 42, सॉरी 6 चौक 24 और 4 पंचे, यूपीडी क्या है या प्यारे स्टूडेंट, 0। तो इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है,
सीधे और सीधे आप यूपीडी फाइंड कर सकते हो प्यारे स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही होंगी तो आप आराम से कहिए, ठीक है। ये तो आपका पहला पार्ट था। जब इस प्रकार के आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो आप उनको आसानी से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम आपके लिए लेकर के आते हैं दूसरा पार्ट। इसी यूपीडी का ही दूसरा पार्ट आपको हम लेकर के आएंगे। पार्ट नंबर 2 आप हेडिंग बना लेंगे या रूल नंबर 2। अभी तो थोड़ा आसान था, गुणनफल का कंडीशन था, ठीक है। गुणनफल का कंडीशन था, थोड़ा आसान था। रुमाल दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए कि आपको चीजों को कैसे करेंगे, आप लोग परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूं। पार्ट 2 में सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हेडिंग बनाएंगे घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करना। घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करना। घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करना। सभी स्टूडेंट ध्यान से हेडिंग बना लेंगे, घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करना। जब घातांक के इकाई अंक कैसे ज्ञात होते हैं तो सभी स्टूडेंट पहले बेसिक से चीजों को समझ लेंगे। बेसिक समझिए, मैं आपसे कह दूं if 42 की पावर क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, इसका यूपीडी ज्ञात करना है। 42 के पावर 6 है, यूपीडी ज्ञात करना है। प्यारे स्टूडेंट, ऊपर के मान को आपको कहा जाता है, ऊपर के मान को आपका पावर कहा जाता है। पावर जैसे हिंदी में कहा जाता है घातांक, ठीक है। और नीचे की मान को प्यारे स्टूडेंट आपका बेस कहा जाता है, दिखाई दे रहा है, बेस कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है आधार, ठीक है। घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करना आपका हेडिंग है। हम कहते हैं 42 के पावर 6 में यूपीडी क्या होगी, तो इस तरह से आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पावर यहाँ पे घातांक आपका है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपका आधार है, ठीक है, इकाई अंक। अब यहाँ चीज़ों को आप ध्यान दीजिए कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इस पे, इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास करिएगा। सुकून से, पहले मुझे 5 मिनट समझिए, सुकून से समझिएगा। रूल नंबर आपका फर्स्ट हेडिंग बना लेंगे और सभी स्टूडेंट अगर लिखना चाहते होंगे तो लिख भी लेंगे कि यदि किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक, नोट करके अगर लिखना चाहते होंगे तो रूल नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। यदि किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और इनका तथा इनका घातांक कुछ भी हो, तथा इनका घातांक कुछ भी हो। प्रश्न का उत्तर 0, 1, 5, 6 ही होगा, ठीक है। आपको अभी इस पे ट्रिक भी बताना है, उसको हम पार्ट 2 में बताएंगे। पहले बेसिक आपको समझा रहे हैं, चीजें आप बेसिक क्लियर करिए। सभी स्टूडेंट नोट करके लिख लेंगे रोल नंबर फर्स्ट। यदि किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, शून्य को छोड़कर इनका घातांक कुछ भी होगा, यूपीडी क्या होगी? 0, 1, 5, 6, नो चेंज, कोई भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। आइए हम आपको एग्जाम्पल कराते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए ध्यान दीजिए, अब आपको हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन आपका है बहुत सिंपल, बहुत आसान, बेसिक लेवल से शुरुआत, 0 टू हीरो लेवल लेकर के आपको जाना है ना। ठीक है, वीडियो में बने रहना है, कहीं भी जाना नहीं है, हाँ बने रहिएगा। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन है 675 के पावर 42 यूपीडी क्या, कुछ भी नहीं करना है। यूपीडी आपसे पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। यहां पे 5 है, अभी मैंने बताया ना, किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक, तो आधार यही है, अभी समझाया हूं, आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 हो, इनके पावर कुछ भी हो, इससे लेना देना नहीं है प्यारे स्टूडेंट। यूपीडी क्या होगा, 5, सिंपल, खत्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन। कुछ भी यूपीडी कर दीजिए आप, पावर आप कुछ भी बढ़ा दीजिए, बस बेस चेक करिए 1, फिनिश आपका 1, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। हमने आपको बेस सिखा रखा है, टेक नहीं बता रखा है, बेस सिखा रखा है, तो बेस सीखिए पहले। तीसरा देखिए, यूपीडी क्या होगा, कुछ भी नहीं, आपका बेस है 6, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक बड़े लेवल का क्वेश्चन आपको बना के दिखा रहा हूं कि यही क्वेश्चन आप बड़े लेवल पे कैसे आता है। ठीक है, देखिए अभी तो एकदम सिंपल था, एक क्वेश्चन एक एक करके मैंने डिफाइन किया, अब आपको मैं बड़े लेवल का क्वेश्चन दिखाता हूं, वो कैसे बनेंगे आप ध्यान दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, देखिए आपका एक क्वेश्चन तैयार नहीं हो गया बड़े लेवल का। अब जाइए आप बुक उठा लीजिएगा, किसी भी किताब को उठा लीजिएगा, मैं वादा कर रहा हूं कि कोई भी किताब आप उठा लीजिएगा, यूपीडी का केवल मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपका नहीं हल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां से यूपीडी आपसे पूछा गया है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही देखते आप बता दो कि क्या 0, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, आपको देखते ही बता दोगे प्रश्न 0, क्योंकि अभी पीछे के वीडियो में मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 5 हो, गुणनफल की संक्रिया हो और सम संख्या हो 2 4 6, तो प्रश्न को हल करने की आवश्यकता है नहीं भैया, आपको कॉपी पेन भी नहीं उठाना है, सीधे लिख देंगे क्या 0। ठीक है, अब आप डिटेल में करना चाहते हो उसको भी देख लीजिए, सभी स्टूडेंट डिटेल में भी देख लेंगे, डिटेल में भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए 5 है तो 5 ही होगा, पावर कुछ भी हो उससे आपका लेना देना नहीं है, 5 है तो 5, 6 है तो 6, पावर कुछ भी हो, 1 है तो 1, पावर कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। देखिए 6 पंचे, यूपीडी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 नहीं हो गया। अब इसे 1 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 नहीं आएगा, आएगा ना, हाँ। तो आपको कहीं नहीं जाना है, पूरे इस वीडियो में बने रहना है, परेशान नहीं होना है, आप आराम से चीजों को समझिए और आप आराम से देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए हम लेते हैं। ठीक है, तो आपके रूल फर्स्ट पे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए, रूल आपके सेकंड, अभी हम आपको बेस बता रहे हैं, अगले वीडियो में आपको हम ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, जो आप ट्रिक के लिए परेशान होते हो, पहले बेस सीखिए कि कहीं से बेस कैसे बनता है, जब बेस आप सीख लेंगे तो ट्रिक आप अपने आप बनाना। अभी ट्रिक आपको हम 1 सेकंड में फिनिश कर देंगे, वीडियो के लास्ट में ट्रिक आपको पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। ठीक है, नहीं अगले वीडियो में ट्रिक पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे, एकदम एक लाइन में ट्रिक है, एक लाइन, पूरी कहानी बेस है और ट्रिक जो है 1 लाइन में है। ठीक है, तो पहले बेस सीख लीजिए फिर ट्रिक पे बात करते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल 2 सभी स्टूडेंट हेडिंग बना लेंगे, रूल 2, और प्रॉपर आप लोग एक नोट्स बना लेंगे। लेखपाल के लिए प्रॉपर आपका नोट्स होना चाहिए, आपको भी पूरा वीडियो कंटिन्यू जाएगा,
प्रॉपर आप एक नोट्स बनाएंगे और एकदम हेडिंग बाई हेडिंग जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप लिखेंगे। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप भी कुछ बैठ के घर में लॉकडाउन में करिए, ठीक है। अब ये नहीं कि वीडियो ऐसे ले लीजिए और लेट के देखते रहिए, तो ऐसे कुछ होने हमारे वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अगर एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार इतना आपके लिए मेहनत कर रहा है, शुक्ला जी मेहनत कर रहे हैं, शुक्ला सर, सारी टीम आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप भी मेहनत करिए जिससे लेखपाल में ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां से सिलेक्शन हो, ठीक है। इसलिए आपको मेहनत कराया जा रहा है। दूसरा रूल देखेंगे क्या है, कंडीशन होता है एक 4 का एक 9 का। 9 पे भी देखिए 2 पावर होती है, एक सम होगा एक विषम होगा, ठीक है। यहां पर भी एक सम होगा, आपको ट्रिक भी बताया जाएगा इसका, परेशान नहीं होना है। पहले बेसिक समझ लीजिए, बेसिक क्या होता है, नहीं बहुत लोग बच्चे परेशान होते हैं। देखिए 4 के पावर यदि पावर सम होगा तो यूपीडी 6 हो जाएगी, विषम होगा तो यूपीडी आपका 4 रहेगा, नो चेंज। इसी प्रकार 9 के पावर सम होगा तो यूपीडी आपका 1 होगा, विषम होगा तो 9 होगा। अब सभी स्टूडेंट इसको बेस से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आइए हम आपको दिखा देते हैं कि चीजें कैसे प्राप्त होती हैं, क्यों प्राप्त होती हैं, कहां से प्राप्त होती है, इस चीज को सीख लीजिए। देखिए हम 4 पे पावर अगर 1 कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 1 क्या है, विषम है ना, तो विषम में 4 ही तो आया। अगर हम 4 के पावर स्क्वायर कर दे तो 4 चौक 16, 2 क्या है, सम है ना, तो यहाँ 6 ही तो आया। और अगर हम आपसे बात कर ले 4 के पावर क्यूब, 4 के पावर क्यूब की बात कर लेना, तो 4 के पावर क्यूब में आप देखिए 64। अब 3 क्या है, विषम है ना, क्या आया पावर आपका 4 आया ना। तो आप इस तरह से आगे भी डिटेल में इस तरह करना चाहोगे तो एकदम चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रहेंगी। सिमिलरली आपसे हम कहें 9 के पावर 1 है ना, तो 9 आएगा ना। यहाँ विषम के कंडीशन में क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया है। हम आपसे 9 का स्क्वायर कर दें 81 हो गया, 81 हो गया। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब 81 हो गया इस सम की कंडीशन में क्या आ गया, 1 आ गया ना, चीजें क्लियर है। उसके बाद हम आपसे बात करें 9 के पावर क्यूब है, 3 क्या है, विषम है ना, विषम के कंडीशन में 729, 9 आ गया, आया कि नहीं आया। तो यही आपका बेसिक है, यही बेसिक मैथमेटिक्स है। अब देखिए यहां से चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी रूल नंबर 2 कहता है कि यदि आधार का इकाई अंक, सभी स्टूडेंट नोट करके लिखना चाहते होंगे तो लिख लेंगे, यदि आधार का इकाई अंक 4 और 9 है, घातांक सम की कंडीशन होगा तो 6, विषम की कंडीशन होगा तो 4, घातांक सम की कंडीशन होगा तो 8, विषम की कंडीशन होगा तो 9। ये आपका रूल कहता है, आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, सभी स्टूडेंट को मजा आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, मैं आपका कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ूंगा, आपका इंतजार करूंगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अब, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे बनते हैं। टाइप नंबर सेकंड में ध्यान देंगे, मैं आपसे बात करूं, बहुत बेसिक से एकदम समझा रहा हूं, एकदम क्लियर हैं चीजें। क्वेश्चन है आपका 794 के पावर 26, यूपीडी क्या होगी। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यूपीडी कितना हो जाएगा आपका, देखिए बेस 4 है, पावर सम है ना, 26 सम होता है, सम संख्या इवन नंबर, सीधे सीधे आप लिख देंगे कितना 6। कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद आप यहां पर ध्यान देंगे 81 है, देखिए ये बेस 9 है, पावर क्या है आपका ऑड है, ऑड की कंडीशन में 9 में क्या हो जाएगा, यूपीडी 9 ही रहेगा, नो चेंज। कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत आसान सा तरीका आपको सिखा रहा हूं, ऐसे चुटकी में दिए हुए क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है 799 के पावर 404, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है वही संख्या सम संख्या कहलाती है। जब मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाऊंगा तो सबको डिटेल में आपको बताऊंगा प्यारे स्टूडेंट, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए 404 आपका सम संख्या है, तो सम की कंडीशन में 9 में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, बस खत्म यूपीडी, कुछ करना ही नहीं है। इसी प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन ध्यान देंगे 23 है, यूपीडी क्या हो जाएगी, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान दीजिए
4 है, ऑड नंबर है, यूपीडी क्या हो जाएगी 4 ही होगा, नो चेंज। भाई अब क्या चाहिए आपको बताइए, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चीजें अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखिए आपको, अब इसी पे मैं प्यारे स्टूडेंट, इसी पे मैं आपको क्या करूंगा कि पहला और दूसरा, जब पहला रूल और दूसरा रूल मैं आपको पूरी तरीके से फिनिश कर दिया हूं, दोनों का मैं वीडियो दोनों आपको मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, दोनों पर, दोनों रूल के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन होता है सीजीएल के एग्जाम जैसे एग्जाम में आपका आता है। और मैं आपको बात करूं तो यूपीएसआई का एग्जाम आप दोगे, उसमें भी आपको मतलब कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कहीं का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन है 644 के पावर 222 इंटू 9 के पावर 84, 566 पे पावर 666, 921 के पावर 892, यूपीडी क्या होगी? अब देखिए इतना बड़ा आपका क्वेश्चन है और आप इसको आप चुटकी में कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है भैया। 4 है ना, बेस 4 है, पावर सम है, क्या हो जाएगा 6, ए 9 है, पावर सम की कंडीशन में क्या हो जाएगा 1, 6 है, पावर कुछ भी हमसे लेना देना नहीं है, 1 है, पावर कुछ हमसे लेना देना नहीं है, 1, 6 कम 6 36, 6 कम 6, यूपीडी क्या हो गया 6। सिंपल सी बात है, आपको कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसान सा तरीका, 2 सेकंड में आप आंसर दीजिए। ट्रिक में आपको परेशान होते हैं, देखिए बेसिक आप चीज़ों को क्लियर किए रहेंगे तो किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को आराम से करिए, चीज़ों को समझ के करिए, आप आराम से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार आपको निरंतर मेहनत करेगा, कंटिन्यू। इस लॉकडाउन की स्थिति में आपके प्रति सदैव हम लोग खड़े रहेंगे और खड़े उतरेंगे, आपसे वादा है। लेकिन आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए जरूर, कम से कम 8 से 10 घंटा आप लोग पर डे पढ़िए, पूरा परिवार आपके लिए मदद करेगा हमारा ये, ठीक है। अब देखिए हम आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के, जिससे आप आसानी से करिएगा। फिर बाद हम आपके सेकंड वीडियो में पार्ट नंबर 3 लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर पहले वीडियो में ही सब पढ़ा देंगे तो आप इंतजार नहीं करोगे ना, तो थोड़ा सा इंतजार करना क्या होता है, अच्छी बात होता है। तो सेकंड वीडियो में आपको मैं कुछ और लेके आऊंगा, पार्ट 3। अब यहां पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, यूपीडी क्या होगी, ठीक है। यूपीडी क्या होगी? इसमें भी आपको यूपीडी क्या होगी, ठीक है। यूपीडी क्या होगी? 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रखा हूं, आप आराम से चीज़ों को करिएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अभी आप किताब नहीं उठाएंगे, जब अगला वीडियो आप पढ़ लीजिएगा तब किताब उठाइएगा। और वैसे भी आप अगर किताब उठा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल हो गया होगा, ठीक है। यूपीडी क्या होगी? तो मैं आपको 5 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में होमवर्क भी दे दिया हूं, तो आप इन 5 के क्वेश्चन को लगाइएगा और आप घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मैं आपको पुनः अगले वीडियो में यूपीडी के पार्ट 3 लेकर पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको पार्ट 7 तक यूपीडी पढ़ाना, इसलिए एक वीडियो में हो नहीं सकता है, तो आप सेकेंड वीडियो का इंतजार करेंगे, वो भी जस्ट आपको मिलेगा।
तो अगर आज की क्लास, उम्मीद करते मेरे प्यारे स्टूडेंट आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार को आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।